Then it was systematically excavated also. So in all these places, at the lowest level of the this one, there, we could get a pottery known as PGW. PGW technically it means painted graveware, but at the same time, it is popularly known as Mahabharat pottery. So if you connect all these places, if you excavate the places that are connected with Mahabharata, you get this pottery at all the places that have been associated with Mahabharata. कहा जाता है कि विश्व भर में जहां भी जो कुछ है वह महाभारत में मिलता है। जो महाभारत में नहीं वह अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं। इस महाकाव्य की बनावट काफी जटिल है और इसके कथानक और पात्र बेहद जीवंत। आज भी ये लाखों लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। समझा करते अपने कैसे भाई, बेईमान ने मैं नाश करा लिया, मैं पकड़ी नरमाई, गैर समझ के बैर बांध लिया, सभा में बहू बुलाई, आके जीना से उन मर्दा का जिनकी दुखी लुगाई रे, जिनकी दुखी लुगाई। भूल गए कुटुंब मर्यादा, भूल गए कुटुंब मर्यादा, सिद्ध मुखेर करता, देख देख पुरुषा का जी डरता रहे, पुरुषा का जी डरता। महाभारत का कथानक देश के विभिन्न हिस्सों में शास्त्रीय कलाओं में और पारंपरिक लोक शैलियों में बखाना जाता रहा है। अलग अलग शैलियों की चित्रकारी के साथ साथ इसका रसास्वादन लोक संगीत और लोक नृत्य में भी किया जाता है। तल पंजन गुर सूरमा, बट जोता वो पर उपकार। एक प्रमुख तीर्थ और सिद्ध साधना स्थली के रूप में कुरुक्षेत्र की पहचान के कारण सिख गुरु यहाँ पधारते रहे और उनकी चरण रज को आदर देने के लिए जिन गुरुद्वारों की स्थापना यहाँ की गई वह सभी संप्रदायों के लिए आदरणीय है। सिख परंपरा में भी कुरुक्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कुरुक्षेत्र सदियों से आकर्षित करता रहा है, एक शक्तिशाली चुंबक की तरह उन सभी लोगों को जिन्होंने अपने लिए आध्यात्मिक साधना का मार्ग चुना है। इनमें शामिल रहे हैं बौद्ध और जैन भिक्षु, सिख गुरु और सूफी संत। सूफीवाद की प्राचीन परंपरा कुरुक्षेत्र के साथ जुड़ी रही है। यहाँ रहते थे शेख कुतुबुद्दीन, जिनके दर्शन के लिए पहुँचे शेख चहलवी। उन्होंने 40 दिन तक कठिन साधना की और असाधारण लोकप्रियता प्राप्त की। उनका यह मकबरा जीती जागती मिसाल है सांप्रदायिक सद्भाव की उस परंपरा का जो कुरुक्षेत्र की पहचान है। कुरुक्षेत्र आदिकाल से ही देश के इतिहास के प्रसिद्ध राजमार्ग उत्तरापथ पर स्थित होने के कारण तीर्थ यात्रियों के लिए ही नहीं, देशी विदेशी व्यापारियों और शासकों के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है। सूफी संतों की गद्दियों ने इसे और भी ज्यादा आकर्षक बना दिया। शेख चहली का मकबरा उस सराय के अहाते में बना है जिसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था।
बाद में शाहजहां ने यहाँ एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई, पर आज आकर्षण का प्रमुख केंद्र मकबरा ही है। इसका निर्माण ईरानी शैली में किया गया है और मुख्य भवन एक 4 बाग के बीचों बीच बना है। कहा जाता है कि मुगल शहजादा दारा शिकोह शेख चहली के मुरीद थे। Site has actually lived on in its importance, both as a practically in terms of what we know about the site, as well as from archaeological perspective, but as well as in mythic perspectives. Of course, there one can just not deny the importance of the site. Whether you look at the Manusmriti references to the site or the Mahabharat's references to the site to try and prove its antiquity, it's certainly there. कुरुक्षेत्र के गौरवपूर्ण इतिहास की दुर्लभ झांकियां और अनमोल सांस्कृतिक विरासत के दर्शन श्री कृष्ण संग्रहालय में होते हैं। पुरातात्विक सामग्री और सुंदर मूर्तियों के अलावा यहाँ महाभारत और कृष्ण कथा से प्रेरित कलाकृतियों का अनोखा भंडार है। हर दिन दर्शकों का तांता लगा रहता है। यहाँ भी वह उतने ही श्रद्धा भाव से आते हैं और भाविल होते हैं जितना किसी दूसरे तीर्थ स्थल पर। अनगिनत पौराणिक आख्यान, मिथक और इतिहास के गौरवपूर्ण अध्याय गुथे हुए हैं कुरुक्षेत्र के वर्तमान के साथ, पर जो स्वर सबसे स्पष्ट कुरुक्षेत्र की धरती में हमारे कानों में गूंजता है वह है गीता के शाश्वत उपदेश का। यही कुरुक्षेत्र का संदेश है। गीता का बीज मंत्र है कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः, अर्थात मनुष्य को निष्काम भाव से अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। योग कर्मशु कौशलम में भी यही सीख दोहराई गई है। गीता का उपदेश सिर्फ आध्यात्मिक नहीं और ना ही वैराग्य से भरा है। सांसारिक जीवन संतुलित ढंग से जीने की और इससे भी ऊपर निस्वार्थ जीवन की शिक्षा इसमें दी गई है। जनश्रुति के अनुसार श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश इसी स्थल पर दिया था और इसीलिए ज्योतिसर को पवित्र तीर्थ माना जाता है। Kurukshetra in this geographical sense exists there or not, according to me is irrelevant. It exists where it ought to exist, that is in the Indian imagination, in the Indian creativity, in the Indian perception of the cosmos, the Indian view of violence, war, destruction, victory, defeat. As long as it exists there, it is perennial, it is eternal. गीता जयंती समारोह का आयोजन प्रतिवर्ष कुरुक्षेत्र उत्सव में किया जाता है, जो भारतीय संस्कृति और जीवन में गीता के जीवंत प्रभाव को बड़े उल्लास के साथ प्रतिबिंबित करता है। जाने कब से समय की लहरों पर आस्था के ये दीप इसी तरह प्रवाहित होते रहे हैं और भविष्य में भी प्रवाहित होते रहेंगे। अज्ञान और मोह के अंधकार को
नष्ट करने वाले विवेक के आलोक में ही मनुष्य का प्रयास सार्थक होता है। गीता का उपदेश और कुरुक्षेत्र का शाश्वत संदेश यही है। जो कुछ भी मानव जीवन में श्रेष्ठतम है, आदर्श है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता, देहांत के बाद भी बना रहता है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे।